सबसे पहले शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं सबका रुका हुआ काम बनाइए, सब पे दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज जो कथा आप लोग को मैं सुनाने जा रही हूँ, नए साल पे महादेव अपने भक्त पे किए सोने का वर्षा। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा। और अगर आप लोग महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को जरूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी कथा डाले आप लोग पास आसानी से पहुंच जाए और रोज महादेव के नए नए चर्चा सुन सके, महादेव से जुड़ सके। दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। भगवान का नाम बोलने से, लिखने सुनने से सारी कष्ट, सारी परेशानियां दूर होती है। और गुरु भाई बहन, आप लोग को हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूँ कि आप लोग के साथ से, आप लोग के सपोर्ट से महादेव का चर्चा ज्यादा से ज्यादा भक्त तक पहुंचे। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इससे ये होता है कि जितने भी महादेव के भक्त हैं उनके पास ये वीडियो आसानी से पहुंचता है। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। शिवपुर गांव में एक लड़की रहती थी, नेहा नाम की लड़की। अनाथ थी, उसके माता पिता नहीं थे और महादेव के वो सच्ची भक्त थे। अब उसी गांव में एक साधु आए थे तपस्या करने के लिए। शिवपुर गांव में गांव के लोग तपस्या भंग करने के कारण साधु महात्मा श्राप दे दिए थे कि महादेव कभी भी शिवपुर गांव में सोने का वर्षा नहीं करेंगे। इस कारण उस गांव में कभी सोने का वर्षा नहीं होता था। अब वहां पे जितने भी व्यक्ति थे सब बहुत परेशान रहते थे। उसी गांव में एक पंडित जी थे जिनकी लड़की बड़ी हो गई थी। उनको अपनी लड़की की शादी करनी थी, तो लड़की का शादी तय हो गया था। अब वो जिस लड़के से, सेठ के लड़के से अपनी लड़की शादी करना चाहते थे, सेठ जी से बोले थे कि आप हमसे नगद पैसा ले लीजिए लेकिन हम सोना आपको नहीं देंगे। सेठ जी कहते हैं ऐसे कैसे हो सकता है, अगर आप हमें सोना नहीं दीजिएगा, आप अपनी लड़की को सोना नहीं दीजिएगा तो ऐसे कैसे शादी होगा। सेठ जी शादी के लिए मना करके चले जाते हैं। अब पंडित जी बहुत चिंतित रहते हैं। पंडित जी महादेव के बहुत बड़े भक्त रहते हैं और पंडित जी को एक ही चिंता सताई रहती है। कहते हैं हे महादेव, मेरी लड़की बड़ी हो गई है, क्या इस गांव की, शिवपुर गांव की लड़कियां सब ऐसे कुंवारी रहेंगी, रंडुआ रहेंगी, इन लोग की शादी नहीं होगी। आप बताइए कि जब तक सोने का वर्षा आप नहीं करेंगे तो कैसे लड़कियों का घर बसेगा, कैसे बेटियों का विवाह होगा। जब ये बात महादेव से नमन करता था पंडित, तो एक दिन की बात है, कैलाश पर्वत बैठे महादेव स्वप्न में आते हैं पंडित के और पंडित जी से कहते हैं कि पंडित, तुम्हारे गांव में एक लड़की है नेहा, जो कि दिव्य शक्ति है उसके पास, वो मेरी परम भक्त है। एक तोर है इस गांव के लिए जिससे सोना का वर्षा हो सकता है। अब स्वप्न में ही पंडित जी कहते हैं महादेव से कि महादेव, वो क्या तोर है जिस कारण सोने का वर्षा इस गांव में होगा। महादेव स्वप्न में कहते हैं कि पंडित जी, इस गांव में नेहा नाम की लड़की है जो कि अनाथ है, जो कि मेरा भक्त है, उसके माता पिता नहीं हैं। तुम ऐसा करना, उस लड़की को, उस लड़की के पास दिव्य शक्ति है, वो उस दिव्य शक्ति को 3 बार इस्तेमाल कर सकती है और इस गांव में सोने का वर्षा करा सकती है। लेकिन तुम लोगों को मेहनत भी करना पड़ेगा, उसको खुश रखना पड़ेगा, उसको माता पिता बन के उसको देखभाल करना पड़ेगा। जिस चीज़ की उसको जरूरत है उसको देना पड़ेगा, उसको अपने घर में संतान के जैसे सुख देना पड़ेगा, उसको खाना बना के खिलाना पड़ेगा, कपड़े देना पड़ेगा, बढ़िया से उसको नहवाना धोवाना पड़ेगा। क्योंकि वो लड़की मात्र 6 साल की थी, लेकिन वो महादेव की सच्ची भक्त थी। महादेव इतना बात बोल के पंडित जी से अब वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं।
अब पंडित जी सुबह उठते हैं, गांव के सभी लोग को इकट्ठा करते हैं और करके कहते हैं कि कल रात को महादेव मेरे सपने में आए और कहे कि हमारे गांव में एक लड़की है जो कि अनाथ है, उसके पास दिव्य शक्ति है, वो 3 बार वो अपने दिव्य शक्ति से सोना का बारिश करा सकती है। तब सब गांव के लोग कहते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। तब कहते हैं पंडित जी कि ऐसा ही हो सकता है। अब जल्दी जल्दी गांव के सभी लोग सोना का नाम सुन के अब उस नेहा लड़की को अपने घर ले आते हैं। सब कोई तरह तरह का अच्छा अच्छा पकवान बना बना के उसको खाना खिलाने लगते हैं, कपड़ा पहनाने लगते हैं। अब नेहा लड़की सोचती है कि कल तक तो इस गांव में मुझे कोई एक गिलास पानी नहीं दे रहा था, आज अचानक क्या हो गया है महादेव कि सब मुझे अच्छा अच्छा खाना खिला रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़ा पहना रहे हैं और सब हमारी इतनी खातिरदारी कर रहे हैं, चौबीसों घंटे मुझे खातिरदारी कर रहे हैं। मुझे तो लग ही नहीं रहा है कि मैं एक अनाथ हूँ। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, कुछ दिन ऐसे चलता रहा। तब एक दिन पंडित जी अपने गांव के सभी लोग के कारण सभी लोग के साथ उस लड़की से लड़की पूछती है नेहा कि पंडित जी आखिर आप लोग इतना खातिरदारी मेरी क्यों कर रहे हैं। शिवपुर गांव में जो आज तक मुझे कभी कोई एक गिलास पानी नहीं दिया, आज आप लोग खाना दे रहे हैं, अच्छा अच्छा पकवान मिल रहा है खाने को और अच्छे अच्छे कपड़ा आप लोग पहना रहे हैं, नहवा रहे हैं, धुआ रहे हैं, मुझे इतना अच्छे से रख रहे हैं अपने घर में, आखिर क्या बात है। क्योंकि नेहा लड़की थी, वो एक झोपड़ी में रहती थी, उसके माता पिता नहीं थे। अब क्या होता है कि पंडित जी अपने घर में रखते थे। अब गांव के सभी लोग के सामने नेहा से कहते हैं कि बेटी तुम्हारे पास महादेव मेरे सपने में आए थे। अब सपने की सारी बात नेहा से पंडित जी बताते हैं। वहां पे सब गांव के लोग भी मौजूद रहते हैं। कहते हैं कि सपने में महादेव आए थे जिसकी तुम भक्त हो और कह रहे थे कि मेरी भक्त नेहा इस गांव में जो कि अनाथ है, उस लड़की का देखभाल करोगे, उसको अच्छे से रखोगे, उसके पास दिव्य शक्ति है जो कि 3 बार सोने की बारिश करा सकती है। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, जब महादेव का नाम सुनती है नेहा लड़की तो खुशी से झूम उठती है, कहती है कि महादेव ने ऐसा कहा है तो मैं बारिश जरूर करूंगी। अब क्या होता है कि अब नेहा लड़की भगवान भोलेनाथ से कहती है कि हे महादेव, हे देव के देव महादेव, हे शिव गुरु, आप इतना दया कीजिए कि शिवपुर गांव में सोने का बारिश करवा दीजिए। हे महादेव, आप शिवपुर गांव में सोने का बारिश करवा दीजिए। ऐसा वो 3 बार कहती है और आसमान से सोने का बारिश होने लगता है। लेकिन महादेव ये भी बोले थे पंडित जी से, पंडित जी गांव के लोगों को सबको बताना भूल गए थे कि जब सोने का बारिश होने लगता है तो पंडित जी बराबर सबको हिस्सा दे देते हैं। लेकिन उसी गांव में एक मदन नाम का एक आदमी था, उसको सोना देख के लालच आ जाता है और सोचता है कि क्यों ना नेहा लड़की को मैं अगवा करके और इसको अपने घर ले जाऊं और ले जाके सोने का बारिश करवाऊं और करवा कर सारा सोना मैं ले लूं। एक दिन क्या करता है कि नेहा लड़की को अगवा करके और जंगल में ले जाके और उसे कहता है कि यहाँ पे ढेर सारा तुम सोना का बारिश करो ताकि जितना भी सोना हो आए आसमान से बरसात हो वो सब मैं ले जाऊं, इतने से सोना में मेरा क्या होगा। अब क्या होता है गुरु भाई बहन कि जान बचाने के लिए नेहा लड़की महादेव से गुहार करती है, महादेव से नमन करती कि हे महादेव, हे शिव गुरु, आप सोने का वर्षा कर दीजिए। महादेव पंडित जी के सपने में ये भी बोले थे कि जिसके मन में अगर सोना के लेके लालच हो जाएगा, उसी दिन से जो आसमान से सोना वर्षा होगा वो पत्थर का हो जाएगा। लेकिन ये बात पंडित जी नहीं बताए थे। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, अब ऊपर से ढेर सारा सोना वहां पे जंगल में, जो कि जंगल में उस मदन का एक खेत भी था।
अब ऊपर से सोना की जगह पत्थर गिरने लगता है और खेत बंजर हो जाता है। और यहाँ पे जितना पहले सोने का वर्षा हुआ था सबको हिस्सा लगा रखा था, पंडित जी लगा रखे थे, सब अब पत्थर का बन जाते हैं। अब जब पंडित जी देखते हैं तो गांव के सभी लोग इकट्ठा होकर कहते हैं पंडित से, पंडित जी ये कैसे हो गया, जो सोना कल आसमान से सोना बरसा आज पत्थर के कैसे हो गया। तब कहते हैं महादेव कि कहते हैं पंडित जी कि स्वप्न में महादेव एक बात मेरे से और भी बोले थे कि सोने का बराबर अगर वर्षा होगा आसमान से और सोने का बराबर सबको हिस्सा देना, और उसमें अगर कोई आदमी के मन में लालच आ जाएगा और ज़्यादा सोना पाने की जिद करेगा, उसी दिन से सोना पत्थर के बन जाएगा। तब कहते हैं पंडित जी ऐसा महादेव बोले थे, अब क्या हो गुरु भाई बहन। अब गांव के सभी लोग चिंतित हो जाते हैं और 2 दिव्य शक्ति तो नेहा लड़की इस्तेमाल कर चुकी थी, एक लास्ट दिव्य शक्ति नेहा लड़की के पास बच जाता है। अब क्या होता है कि गांव के सब लोग कहते हैं कि अब कैसे होगा। तब नेहा लड़की कहती है सभी गांव वालों के सामने पंडित जी से कि पंडित जी नया साल आने में मात्र 2 दिन ही है, जो पुराना साल जाने वाला है और 2 दिन के बाद नया साल आ जाएगा। हम ऐसा करते हैं, भगवान भाव के भूखे हैं और भक्त की पुकार महादेव जरूर सुनते हैं। 2 दिन हम महादेव का खूब पूजा पाठ करते हैं, खूब महादेव का चर्चा करते हैं, भगवान को महादेव को खुश करते हैं। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, अब सब लोग गांव के मिल के और नेहा लड़की चर्चा करती है, कीर्तन भजन 2 दिन खूब होता है। खुश होके फिर से लड़की नेहा महादेव को फिर नमन करती है और कहती है कि हे महादेव आप इस गांव के श्राप को मुक्त कीजिए, जो साधु श्राप दिया था कि इस गांव में कभी भी सोना नहीं बरसेगा और यहाँ की लड़कियां कभी भी शादीशुदा नहीं होंगी, सब कुंवारी रहेंगी। नेहा लड़की कहती है कि हे महादेव पुराना साल जाने वाला है, नया साल आने वाला है, हे महादेव, हे देव के देव महादेव शिव गुरु आप ऐसा कीजिए, आप शिवपुर गांव को श्राप से मुक्त कीजिए और सोना का वर्षा कीजिए। अब नेहा लड़की का पुकार सुन के जो महादेव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे वहां से तुरंत शिवपुर गांव में प्रकट होते हैं सबके सामने और कहते हैं कि भगवान हमेशा भक्त के बस में होते हैं, भगवान को सच्ची भक्ति और सच्चा इंसान बहुत पसंद है। अब क्या होता है, महादेव कहते हैं गांव के सभी लोग के सामने कि मेरी भक्त नेहा लड़की जो कि अनाथ है, जो कि मेरी इतनी शिव भक्ति की कि मैं इसकी भक्ति से प्रसन्न होके यहाँ पे आप लोग को दर्शन देने चला आया। तब नेहा लड़की कहती है कि महादेव आप आए हैं तो साधु के श्राप से मुक्ति दे दीजिए और इस गांव में फिर हरा भरा कर दीजिए, सोना का वर्षा कर दीजिए ताकि कोई लड़की यहाँ पे कुंवारी ना रह सके, सबका घर बच सके। अब क्या होता है गुरु भाई बहन, महादेव तो 3 लोक के मालिक हैं, देव के देव महादेव हैं। अब श्राप से मुक्ति कर देते हैं, आसमान से सोने का वर्षा कर देते हैं। सोने का वर्षा होने के कारण शिवपुर गांव में फिर से हरा भरा हो जाता है, जितनी लड़कियां कुंवारी होती है सबकी शादी हो जाता है। अब पंडित जी के लड़की के शादी हो जाता है सेठ जी के लड़के के साथ, बहुत सारा सोना देके अपनी लड़की को विदा करते हैं। इधर नेहा लड़की भी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और वो भी पंडित जी के घर, पंडित जी के बेटी बना के पंडित जी अपने घर में रख लेते हैं। रोज नित्य प्रतिदिन उस गांव में, शिवपुर गांव में महादेव का चर्चा होने लगता है और महादेव पे विश्वास होने लगता है। तो गुरु भाई बहन, महादेव तो भक्त के बस में रहते हैं, भाव के भूखे होते हैं। महादेव को कभी कोई चीज की जरूरत नहीं होती, बस सच्चे मन से उनकी भक्ति कीजिए, महादेव सारे संकट से जरूर उबारेंगे। तो ये चर्चा आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। सब बोले हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।